एनआरआई के बीच में एक नीड बेस्ड लिया जाता है, जिनका नाम हम लोग ऐसे लेते हैं कि कभी कोई एनआरआई यदि समस्या में उलझते हैं तो उन्हीं का नाम आता है, वो है प्रेम भंडारी जी। प्रेम भंडारी जी जयपुर फूड यूएसए के फाउंड जो है उनके लाइक चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन है। साथ ही में एस प्यासा के फाउंडर डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही साथ ये बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और इन्होंने अपने जीवन यापन जो है पहले शुरुआती दौर में एक होटल और बहुत सारे बिजनेस इन्होंने किए और अभी वो बिजनेस से पूरा संन्यास लेके एक नया आयाम और जिंदगी को दिए हैं और वो समाज को सेवा करने में पूरा का पूरा लगा दिए हैं। और आज के टाइम पे खाली और खाली वो फिलैंथ्रोपी करते हैं। जितने भी वर्ल्ड में आप करीबन 23 कंट्री हैं, शायद मैं गलत ना हूं तो, वहां पे इनके संस्था जो जिनका लिम्ब नहीं होता है, जो विकलांग है, उनको पैर लगाने का काम करते हैं और ये मानव का सेवा करते हैं। उनका हम लोग बहुत दिल से स्वागत करते हैं एफआई और बजाना के बिहाफ पे। हमारे एफआई के चेयरमैन रमेश पटेल, प्रेसिडेंट अनिल बंसल, ट्रस्टी अंकुर वैद्य, इन सभी के बिहाफ पे और बजाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर अविनाश गुप्ता के बिहाफ पे आप सभी लोगों को वेलकम वंस अगेन एंड थैंक यू एंड हैंड ओवर टू प्रेम भंडारी जी। प्रेम भंडारी जी, इट्स ऑल योर्स। क्या हुई है समस्या कि अभी ओसीआई जैसे H1B पे जो यहाँ नौकरी करते हैं, 5 साल 6 साल यहाँ रहते हैं, तो जब उनके परिवार में नया सदस्य जुड़ता है तो बाई बर्थ वो अमेरिकी नागरिक हो जाता है। अब उसे अगर परिवार भारत ले जाना चाहता है तो 2 रास्ते हैं, ओसीआई कार्ड लेगा या वीजा देगा। अब यहाँ पे लोगों की नौकरियां चली गई। यदि 60 दिन में अगर आपने अमेरिका नहीं छोड़ा तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, आप इलीगल हो जाएंगे, तो अमेरिकी सरकार का कानून काम करेगा। दूसरी तरफ प्रवासियों की तरह हम तो यहाँ से पैदल हिंदुस्तान के लिए निकल नहीं पाएंगे, तो जेल जाएंगे। इस समस्या के लिए हमने केंद्र सरकार में गृह सचिव को लिखा, विदेश सचिव के ध्यान में भी ये बात लाया, दूरभाष पे बात हुई, चिट्ठी भी लिखी है। आप देखें ये ओसीआई कार्ड को हमें इस एक आदेश से जो पराया कर दिया। हम भी मां भारती की उतनी ही सेवा करना चाहते हैं जितना एक हिंदुस्तानी भारत में रह के कर रहा है। मैं बताऊंगा आपको, ओसीआई का उदाहरण दूंगा। आप देखिए 45 वर्ष से, लगभग 45 वर्ष से मेरे परिवार के 50 से अधिक लोग यहाँ हैं। हालांकि उसमें से सभी ने अमेरिका की नागरिकता ले ली है, सब ओसीआई कार्ड होल्डर है मुझे छोड़ के। मैं 32 साल से भारतीय नागरिकता पे हूं। जब ये समस्या आई तो परिवार का एक ट्रस्ट है, मेरी सिस्टर चंद्रा मेहता एवं के मेहता होटेलियर हैं यहाँ, तो मैंने उन्हें जैसे ही पीएम केयर की योजना आई आते ही मैंने फोन किया, जिनका ना हिंदुस्तान में कोई व्यवसाय है, ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, मां भारती से भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है, 1 करोड़ रुपया अगले दिन पीएम केयर में दे दिया। यही नहीं, यहाँ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2.5 लाख छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं, लगभग 50-55 हजार चले गए। जब ये एम्बेसी ऑफ इंडिया के ध्यान में आया वॉशिंगटन में, तो उन्हीं के प्रयासों से यहाँ के होटल व्यवसायियों से, होटल एसोसिएशन से संपर्क किया गया। 6000 कमरे इन भारतीयों ने ऑफर किए कि हम $20 में दे देंगे, $25 में दे देंगे। उसमें भी यही 45 वर्ष से रहने वाला हमारे परिवार में से 2 होटलें ऑफर करी, टाइम्स स्क्वायर और बार्कले स्टेडियम पे 200 कमरे मुफ्त के अंदर। मेरे पास फोन आया था इंडियन कॉन्सुलेट से, और वैसे भी न्यूयॉर्क का इंडियन कॉन्सुलेट तो अप्रवासी भारतीयों का दूसरा घर बन चुका है। आप देखें इस समस्या में मैंने 2 बातें बताई है कि भले ही कोई भारतीय विश्व के किसी भी कोने में चला गया, उस देश की नागरिकता ले ली हो, लेकिन आप उसके अंदर की भारतीयता नहीं निकाल सकते हैं। वो मां भारती की उसी तरह सेवा करना चाहता है जैसे एक हिंदुस्तानी देश में रह के करना चाह रहा है। वंदे भारत मिशन शुरू हुआ, आप देखें, ये सौभाग्य समझें आप, ये वंदे भारत मिशन, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा हूं, उनकी, उनके टीम की। उसके साथ में सौभाग्य से काला वाला इसके जो दोनों सचिव हैं, उन दोनों को मेरे से लोग चाह रहे हैं, अप्रवासी चाह रहे हैं, मैं खुद भी चाह रहा हूं कि इस वेबिनार के माध्यम से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब का, सिविल एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप सिंह खरोला साहब का, जो निश्चित रूप से समन्वय बनाते हुए इन दोनों मिनिस्ट्रियों से काम कर रहे हैं। उन्हीं के विभाग के मंत्री जी मुरलीधरन साहब हैं,
आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, पूरी मोदी साहब की टीम को साधुवाद। लेकिन जो हमारी समस्या खड़ी हुई है, अब देखें 30 जून को एक ओसीआई का जिन फिर बाहर निकल रहा है। जब अमेरिका के अंदर इस समय जब ओसीआई वाले पूरे विश्व में सुन रहे होंगे तो उन्हें मालूम है पिछले साल सैकड़ों हजारों लोगों को एयरपोर्ट से वापस घर भेजा गया था। ये वही ओसीआई कार्ड है। क्या समस्या थी? अमेरिका का लीगल पासपोर्ट है, भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ लीगल ओसीआई कार्ड है, पर एक समस्या आ गई, उसमें नंबर मैच नहीं कर रहा है। उसके लिए आपके पास में पुराना अमेरिकी पासपोर्ट होना चाहिए। हिंदुस्तान में तो हम 10-10 पासपोर्ट लेके पुराने हमारे बुजुर्गों को आप देखो चलते हैं, लेकिन अमेरिकी पासपोर्ट जब खत्म हो जाता है तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता है, लोग उसे फेंक देता है। उन्हें एयरपोर्ट से भेजा गया। उस समय मैं वॉशिंगटन गया, तत्कालीन एम्बेसडर हर्षवर्धन श्रृंगला साहब से मिला। मेरे वहां उनसे बात करने से पहले उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, उस डेट को एक्सटेंड किया गया, 30 जून कर दिया। ये जिन बार आएगा फिर ये एक नई समस्या लेके आ रहा है। तो मैं कृष्ण गोपाल जी भाई साहब जो समन्वय का कार्य भी देख रहे हैं, दो जनप्रतिनिधि, वास्तव में दोनों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और इनमें वो मंत्रियों वाला सिंड्रोम नहीं है कि साहब बाथरूम में है और बाद में आएंगे। आप फोन करके देख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति कॉल जरूर रिटर्न करेंगे। अगर निर्वाचन क्षेत्र में तो रात को 2 बजे भी आपके पास कॉल लौटेगी। और मैं आप दोनों के माध्यम से ये चाह रहा हूं कि ये ओसीआई कार्ड की जो समस्या उत्पन्न हुई है, इस पर शीघ्र ये सेकंड फेज शुरू हो रहा है और मैं ये चाहूंगा कि इन ओसीआई कार्ड होल्डर्स को जाने की इजाजत दें। इसको भी आप चाहें तो फेजेस में कर लें। अब जैसे आज सुबह एक आलिया का फोन आया है, 3 दिन पहले उसके पिता की डेथ हो गई, सुबह 7 बजे उसका फोन आया। वो हिंदुस्तान जाना चाह रही है, उसने ट्वीट भी किया है। इस तरह के कई लोग जो ओसीआई वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस समय सभी लोगों को अगर भेजना संभव नहीं है तो कम से कम केस टू जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट इन्वेस्टिगेट करें और उन्हें भेजें। और जहां तक इन H1B का सवाल है, इन्हें तो भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जेल जाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और देने से पहले मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी भाई साहब से थोड़ा सा परिचय मैं बता दूं। वैसे तो परिचय की आवश्यकता नहीं है, आपने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर रखा है। आपने एक धन्वंतरी यात्रा शुरू करी थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर वनवासी क्षेत्रों के लिए, वहां निःशुल्क डॉक्टरों से आप इलाज करवा रहे हैं। संत परंपरा पर आपकी लिखी हुई कई पुस्तकें जो बड़ी प्रसिद्ध हुई हैं। आप बीजेपी के साथ समन्वय का कार्य भी करते हैं और अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, मुस्लिम भाइयों और बहनों को मैं एडवांस में ईद की मुबारकबाद देता हूं। उत्कृष्ट भारत, जय हिंद। डॉक्टर कृष्ण गोपाल साहब। सभी को हमारा नमस्कार। अमेरिका में बैठे हमारे सभी भारतवासी बंधुओं और बहनों, इस कोरोना नाम की जो बीमारी और इसके कारण से हम सभी को वार्ता करने की सुविधा प्राप्त हुई है, एक और तो ये समस्या है और दूसरी ओर ये अपॉर्चुनिटी भी है। और इस कारण से मैं आप सभी लोगों का इस गोष्ठी में अभिनंदन करता हूं। अभी जो भंडारी जी ने समस्या रखी है, उस समस्या के सभी पक्षों पर सरकार के संबंधित लोगों के साथ हम लोग वार्ता करेंगे। मुरलीधरन जी यहाँ पर हैं, श्रीमान पीपी चौधरी जी भी यहाँ पर हैं। उन्होंने भी आपकी बात को बहुत ध्यान से गौर से सुना है और वे भी इस पर अच्छे से वहां पर चर्चा करेंगे। बात जो अभी प्रेम भंडारी जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत सारे लोग जो है उनको भारत आने की समस्या होगी, वीसा का प्रॉब्लम होगा, तो कृष्ण गोपाल जी है, माननीय मंत्री जी हैं, ये लोग जरूर उस पर कुछ करेंगे। मेरा कहना है कि अगर आपको भारत आने का मौका मिल रहा है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। यहाँ की सरकार चाहती है कि आप अच्छा काम करें, नव भारत का निर्माण हो। आप तमाम लोग, प्रेम भंडारी जैसे लोग जो
पूरे अमेरिका में जिनकी पकड़ है वो लोगों को एकत्रित करे, जो वहां अच्छे अच्छे ब्रेन है उनको इंस्पायर करे कि आओ वक्त आ गया है, एक कोरोना एक संकट नहीं बल्कि नया सवेरा लाने जा रहा है नए भारत की निर्माण के लिए। लास्ट में एक लाइन और बोलूंगा, मेरे दोस्तों, हमारे देश में कुछ तकलीफें आ रही हैं, लाचारियां आ रही हैं, अंधकार दिख रहा है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, हम लोग एक हो गए हैं, हम लोग इसको अवसर में बदलने के लिए एक हो गए हैं, और जितनी रात गहरी होगी, जितनी रात अंधेरी होगी, सवेरा के हम लोग उतना नजदीक आ रहे हैं। ब्रेन ड्रेन था, लेकिन अब कंट्री को जो है ब्रेन गेन होगा, और रियल सेंस में जो है देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो इसका मैं आगे जाकर के कुछ बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जो ये महामारी है, इस महामारी ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। पूरे विश्व को ये बता दिया है कि फोर्स ऑफ नेचर इज बिगर देन द कंबाइंड फोर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देखिए कि पूरा का पूरा कितनी भी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो नेचर के फोर्स के आगे कहीं नहीं टिक पाई। तो जहां तक अब जो इस महामारी में जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि हम जो अगर जो हमारा आने वाला जो विश्व है, वर्ल्ड है, उसको सेव करने के लिए पीपल और गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और So I understand, I fully agree with the spirit of what Prem Bhandari ji has told. That every Indian, wherever he is, he may be a citizen of some other country, but his heart is in India. He is emotionally linked with India, his mother, his homeland. And the government of India also understands that. So the restrictions that have been now put forward, in the sense that OCI cards have been suspended for the time being, it's a constitutional obligation of the government of India that people who are stranded due to layoff, people who are needed to come back due to old age, due to illness, due to pregnancy, due to classes and universities having been closed, the government of India has a bounden duty to give them the first priority. That's why when the repatriation plan was charted, and from 7th May onwards, the repatriation flights started coming to India. We gave the first option to those who are in dire need of coming back to India, because they can't stay in those countries where they had gone temporarily. ऑनरेबल मिनिस्टर, आप मेरे मित्र हैं, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत नहीं कर रहा हूं। वी आर एग्री टू डिसएग्री। मैं मूल बात ही मैं ये कह रहा हूं कि आप हम ओसीआई कार्ड होल्डर्स को दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों मान रहे हैं? जब देश में निवेश की बात आती है, जब आप लोग राज्य सरकारें ये रिसिडेंट इस तरह के करते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो हम लोगों से मांग करी जाती है कि आप आइए निवेश करें, हम करते हैं। आज जब देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था अपने ही परिवार का, 45 साल से जो यहाँ हैं ओसीआई हैं, लेकिन एक भावनात्मक जुड़ाव है देश से। आप एक सरकारी आदेश से हमें पराया कर रहे हैं, आप दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, उसमें फर्क है। आप देखिए 3 दिन पहले पीटीआई को जो रिप्रेजेंट करते हैं वॉशिंगटन में, डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से, कि आप 40 लाख भारतीय जो यहाँ रहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या काम करेंगे? उन्होंने कहा भारत के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, मेरे डियर फ्रेंड मोदी जी को नमस्ते।
दुनिया के किसी राष्ट्र अध्यक्ष को इस तरह से कहते हैं? ये 3 दिन पुरानी बात कह रहा हूं मैं, और खुद व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया है। मोदी जी आज केवल देश के नेता नहीं है, ये 780 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, इसके अंदर हम भारतीयों का मान बढ़ाया है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने आपसे कहा 50 लोग मेरे परिवार के अमेरिकी नागरिक है, मैं तो अभी भी 32 साल से भारतीय नागरिक हूं। मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। लगातार मेरे फोन पे मैसेजेस चल रहे हैं, और आपके माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से, यदि ये मीडिया में जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। आज ही से मैं, जब तक ओसीआई वालों की ये सुविधा बरकरार नहीं करी जाएगी, खास करके माइनर्स की, मैं फल पे रहूंगा, अन्न नहीं खाऊंगा। ये आपस की बात है, क्योंकि मैं इन लोगों का दुख नहीं देख पा रहा हूं। जिस तरह इंडियन कॉन्सुलेट, एयर इंडिया, जिस तरह हमारे मित्र हर्षवर्धन सिंगला साहब, सिविल एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप सिंह खरोला साहब रविवार को काम कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, ओसीआई के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आज आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं फलार करूंगा, क्यों, मैं डायबिटिक हूं, अन्न का त्याग करता हूं जब तक ओसीआई लोगों को आप लोग शुरू नहीं करेंगे। थैंक यू। I understand the agony of the people who are part of this whole scenario, and who are forced not to come to India, who are prevented from come to India, keeping away from families, keeping away from their dear and near ones. I understand that completely, but at the same time, being a minister of the government of India, I cannot express my personal views, and the stated position of the government of India is that now the OCI card stands suspended temporarily. Of course, perhaps on a later date, we may take a call once. अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अपने विदेश मंत्री जी, ये सब लोग मेरे से ज्यादा आप सबको जानते हैं, और आपकी भारतीयता के बारे में उनके मन में 1% भी शक नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन आज जिस संकट से हम गुजर रहे हैं, उस संकट में शायद वो चाहते हैं तो भी इस संकट में उनके सामने इस विषय का आज की परिस्थिति में ऐसे फैसले लेना उनके लिए अनिवार्य बन गया होगा, ऐसे में मुझे लगता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि ये आप किसी के मन में भी ऐसे एक धारणा बनने की जरूरत नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री जी अभी संकट जब पैदा हो गया तो आप लोगों को सारे छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी जितना भारत के नागरिकों के बारे में चिंता करते हैं, उतना ही पूरे दुनिया के बारे में और विशेष तरफ से भारतीय मूल के लोगों के बारे में विशेष तरफ से ध्यान देते हैं, और उसका वक्त जब आएंगे उस पर एक निर्णय लेने का, जरूर वो उचित निर्णय ले लेंगे। So he can express the thank. I would like to make one more request that Bhandari ji has made a very drastic announcement. So I would like to request him not to make such announcement, harsh decisions, because this is not the time to take such harsh decisions. We should understand the scenario. We should progress through dialogue, mutual dialogue and discussions.